गरीब की कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कभी इस तरफ कोई गौर ही नहीं किया। शौच से हमारा गांव मुक्त हो चुका है। अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ, जो भी विकास कार्य होगा उसका पूरा करेंगे। ससुराल गेंदा फूल सुना होगा आपने। हम आपको आज सियासत का ससुराल गेंदा फूल दिखाने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित यूपी की सीएम उम्मीदवार बन गई हैं क्योंकि उनका ससुराल यूपी है। तो कन्नौज की बहू और सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपने पति को 2017 में चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं उनकी मदद करने की। दोनों बहुएं आमने सामने हैं। जी न्यूज दोनों नेताओं के उन गाँव में गया जो कि इनका ससुराल कहलाता है। इन गाँव में क्या है विकास की हकीकत, आप भी देखिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की दो सियासी बहुओं की ससुराल में। एक है यूपी में कांग्रेस की सीएम प्रत्याशी शीला दीक्षित, तो दूसरी देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू डिंपल यादव। और आपको बताएंगे कि आखिर विकास के पैमाने पर दोनों की ससुराल की क्या स्थिति है। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। शीला दीक्षित यूं तो यूपी के लिए बाहरी नहीं है। उन्नाव में ससुराल होने के कारण बहू पूरे यूपी की हुई। मगर ये बहू जब एक बार ससुराल की दहलीज लांघकर दिल्ली पहुंची तो फिर कभी झांक कर ससुराल नहीं देखा। लेकिन एक बार फिर से वो अपने ससुराल लौट रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में, और हमारे ठीक पीछे है उगू गांव। उगू गांव का नाम आज से पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं उनके लिए उगू नाम कोई नया नाम नहीं है। दरअसल उगू दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ससुराल है। हम 4-5 साल हो गए बता रहे हैं, 8 में सन नहीं याद है, हम 8-9 साल हो गए। गाँव की तरफ इन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और बीच बिचौलियों के चक्कर में फंस के इन्होंने कास्ट फीलिंग पैदा कर दी। नहीं, यहाँ जैसे वो आती तो यहाँ के लोग उनके जो मीडिएटर कभी मिलने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है, जो बहू तो सैफई की हैं, लेकिन कन्नौज वाले भी उन्हें अपनी बहू से कम नहीं मानते। और इसकी वजह भी है क्योंकि डिंपल यादव ने कन्नौज के इस गाँव को गोद जो लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कन्नौज में। कन्नौज से डिंपल यादव सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, और कन्नौज को डिंपल यादव की ससुराल भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से कई बार सांसद रह चुके हैं। इस नाते कन्नौज के लोग डिंपल यादव को अपनी बहू भी मानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे डिंपल यादव ने गोद लिया है। उस गांव का नाम है सैयदपुर सीकरी। जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 75% गांव चैन हो चुका है। कुछ लोग भाभी जी भी कहते हैं, जैसे हम लोग बहू कहते हैं, क्योंकि उनका बहू उनका ससुराल समझते हैं हम लोग यहाँ। हमारे गांव की जो भी स्थिति है इस समय बहुत ही अच्छी है। जब से सांसद आदर्श ग्राम सैयदपुर सकरी हुआ है, से आदर्श ग्राम बना है, तब से शिक्षा का मतलब बढ़िया तरीके से हिसाब किताब शिक्षा का चल रहा है, बहुत बेहतर। हम आपको यूपी के दो बड़े राजनीतिक दलों की बड़ी महिला नेताओं की ससुराल यात्रा करा रहे हैं, और इस यात्रा में हम आपको किसी शहर की चकाचौंध में लेकर नहीं जा रहे, बल्कि असली भारत यानी ग्रामीण भारत के हालात दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि शीला दीक्षित के यूपी लौटने पर ससुराल उन्नाव में क्या माहौल है। यहाँ एक घनश्याम चमार का लड़का दिल्ली में खत्म हो गया हुआ था, तो उनके साथ पेछ गया तो कहना हमारा लड़का, आप यहाँ की सीएम रह चुकी हैं, तो हम आपके उगू के हैं, हमारे लिए देख लिया जाए। तो कहना हम आपको जानते ही नहीं। आने के लिए बता रही थी कि आएंगे, कई बार हुआ कि आ रही तो कैंसिल हो गया। सुविधा ये देखते हैं जैसे गरीब आदमी की शादी की भी है बिटिया की, तो जहाँ मन हुआ कोई कहो तो स्कूल भी नहीं मिलता है। बड़े आदमी हुई तो स्कूल मिल जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएं, कहीं रोड किनारे पर रहे हैं। बड़े बड़े अगला वो आदमी आगे हो जाते हैं, गरीब के यहाँ कहाँ वहाँ पीछे कहीं देती है। जिस ससुराल के सहारे शीला दीक्षित को कांग्रेस ने यूपी में सीएम प्रत्याशी बनाया, उस गांव को शीला दीक्षित के परिवार ने पूरे तरीके से भुला दिया। गांव के लोगों का कहना है कि उनको गांव में आए लगभग 8 से 9 साल बीत चुके हैं। आखिरी बार कब आई थी किसी को सही से याद तक नहीं।
ऊगू गांव में एक बालिकाओं के लिए विद्यालय है इंटर कॉलेज तक का, और ये शीला दीक्षित के परिवार ने ही इस विद्यालय की शुरुआत की थी। यहाँ के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ में, ज्वाला देवी दीक्षित इंटर कॉलेज की। मैम, कब ये शुरुआत हुई थी और शीला दीक्षित को आए अभी कितने दिन हो गया है इस स्कूल में? मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, तब आई थी यहाँ पर, तब आई थी, करीब 8 साल हो गया है। 8 साल। अच्छा, इस बीच नहीं आ पा रही हैं अभी? हाँ, इस व्यस्तता की वजह से नहीं आ पा रही हैं। हाँ, आने के लिए बता रही थी कि आएंगे, कई बार हुआ कि आ रही तो कैंसिल हो गया। लेकिन डिंपल यादव के साथ ऐसा नहीं है। गांव वाले उनसे खुश हैं। गांव के लोगों का कहना है कि डिंपल यादव ने जब से गांव को गोद लिया तब से गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो भी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। वो हो जाए तो हमारा गांव टॉप पे आ जाएगा। गांव वाले जितने हैं सब लोग खुश हैं इस पे। जैसे 100% में 100% सही, और बच्चे भी मतलब इस पर रुझान अपना बनाए हुए हैं। बच्चे पहले तो रुझान नहीं था, जब से ये आदर्श ग्राम में लगा है तब से बच्चों का कोई रुझान ऐसा है शिक्षा की तरफ कि शिक्षा की तरफ भाग रहे हैं। कोई भी आवश्यकता नहीं है हम लोग को, और बहुत हम लोग खुश हैं। सांसद महोदय जी ने गोद लिया है, हम लोगों को हर एक चीज़ की सुविधा मिली है। डिंपल ने जिस गांव को गोद लिया वो खुश हैं, लेकिन शीला दीक्षित के गांव के लोगों के दिल में कसक है। वो कहते हैं, जिस गांव ने देश को गृह मंत्री दिया, राज्यपाल दिया, यूपी सरकार में मंत्री दिया, दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया, उस गांव के लोग सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह गए। दिल्ली की 3 बार कोई मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे स्टेट की मुख्यमंत्री हो 3 बार रह जाए, उसने अपने गांव को नहीं देखा है। कितनी बार ये गांव आई हैं, ये चीज़ हम जानना चाहते। गांव एक बार भी गांव नहीं आई। उन्होंने कभी इस तरफ कोई गौर ही नहीं किया और न कहीं कोई व्यवस्था ही की। और 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली की रहे तो एक बार भी यहाँ मतलब आने का कष्ट ही नहीं किया। हालात ये है कि पहले शीला दीक्षित के इस घर पर ताला बंद रहता था, लेकिन जब यूपी में कांग्रेस की सीएम प्रत्याशी बनी तो उनके बेटे संदीप दीक्षित ने आकर ताला खोल दिया। शीला दीक्षित के घर में घास फूस, कांटे, खूब फल फूल रहे हैं। घर से बाउंड्री बनी हुई है घर पे? हाँ, बस बाउंड्री बनी है और इसमें कुछ नहीं है। पूछते हैं हमसे कि क्या घर ये शीला दीक्षित का है, तो हमको शर्म लगती है बताने में। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हो के मकान गया दशा। गांव की बहू के नाते हम लोग उनका सम्मान करते हैं, स्नेह देंगे, और बाकी कांग्रेस के नाते गड़बड़ दिखाई देगा। और ये ताला अभी खुला है, जब से शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुई तब खोला गया, तभी खोला गया। इसके पहले ताला बंद रहता था। ये उनके ससुर उमाशंकर दीक्षित की जन्मस्थली है, और किस तरह से एक छोटा सा घर है, इस गांव को शायद भूल गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्नाव में जब उनकी जमानत जब्त हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से वो काफ़ी मायूस हो गई और उन्नाव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस गांव की बदौलत आज शीला दीक्षित एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, यही उनका घर है, पुश्तैनी घर आप कह सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक आध बार संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं वो ज़रूर आए थे, लेकिन अपने घर को लेकर कुछ खास नहीं किया यहाँ पर, जो पुश्तैनी घर कहा जा सकता है। और शीला दीक्षित की ससुराल यही है, इस गांव की बहू है शीला दीक्षित। लेकिन हम जगह जगह गांव में घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने शीला दीक्षित के लिए कुछ नहीं किया तो वो भला गांव के लिए कैसे कर सकती थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ बालिका विद्यालय बनवाया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो इसी तमाम चीज़ों के बीच में हम आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं उनके गांव की, उनके घर की। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कभी इस तरफ कोई गौर ही नहीं किया। शौच से हमारा गांव मुक्त हो चुका है। अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ, जो भी विकास कार्य होगा उसका पूरा करेंगे।